बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप इस कोरोना महामारी के समय में सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहना भी है। कुछ सुरक्षित क्रमों को हम अपनाकर इस बीमारी के समय में हम सुरक्षित रह सकते हैं। बच्चों, अपने हाथों को बार बार धोया करें, साबुन से हो या हैंड वॉश लिक्विड से। मुख पर मास्क लगाए रहें और 2 गज की दूरी को अपनाएंगे तो हम आवश्यक इस महामारी कोरोना को हरा पाएंगे। बच्चों, तो चलिए आज हम 9वीं कक्षा की जो कविता है साथी हाथ बढ़ाना, बच्चों इस कविता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, इससे संबंधित देखिए यहाँ एक इसकी विधा कविता है, साथी हाथ बढ़ाना। आप भी इसके संबंधित मैं कुछ आपको 2 बातें बताकर कविता की ओर ले चलूँगा। बच्चों देखिए, सभी अपने अपनी पुस्तकें खोलकर पृष्ठ संख्या 106 देखें, साथी हाथ बढ़ाना। तो बच्चों मुझे आप बताइए कि इस संसार में जो हम जी रहे हैं, इस समाज में, इस परिसर, एक न एक व्यक्ति का हमें सहारा आवश्यक होना चाहिए और हमें किसी न किसी रूप से, किसी न किसी माध्यम से किसी और के सहारे जीते हैं। यही एक समाज में जीने का नियम भी है। बच्चों तो देखिए, हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी इस संसार की धरती पर जीने वाला, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो, वे किसी न किसी रूप से किसी और के सहारे जीता है। इसीलिए कवि साहिर लुधियानवी ने जो आपको यह साथी हाथ बढ़ाना नामक कविता अध्ययन के लिए रखा है। बच्चों इसी 2-4 बातों के साथ और आपको मैं इस कविता की ओर ले चलूँगा। बच्चों सभी ने अपने अपने पुस्तकें तो खोल ली और देखिए, जो कवि साहिर लुधियानवी जो हैं, उनका संक्षिप्त परिचय मैंने यहाँ श्यामपट पर लिखा है। बच्चों देखें, पृष्ठ संख्या 107 में उनका परिचय। किनका? वेरी गुड, शाबाश बच्चे, साहिर लुधियानवी। देखिए, साहिर लुधियानवी का जन्म 8 मार्च 1921 में हुआ। कहां पर हुआ? लुधियाना नामक गांव में हुआ। जो लुधियाना नामक गांव आता है पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य भारत देश के अंदर आता है। बच्चों और इनको देखिए, आप यहां देख सकते हैं, इनका जन्म एक जागीरदार घराने में हुआ था। इनका जन्म बच्चों एक जागीरदार घराने में हुआ था। बच्चों और वे बहुत बड़े कवि तथा गीतकार भी थे। बच्चों एक बहुत बड़े कवि थे लुधियाना और गीतकार भी थे। इसी के कारण बच्चों उन्होंने मुंबई में एक उर्दू पत्रिका के संपादक के रूप में भी कार्य किया है। बच्चों देखिए, और कई बार उन्होंने फिल्मों में गीत गाए हैं। जो आप देखते हैं, फिल्म होते हैं, हिंदी फिल्म, उन फिल्मों में कई गीत उन्होंने लुधियानवी जी ने गाए हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पर उनको 1964 और 1977 में 2
क्या फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार मिला बच्चों। उन्होंने जो गीत गाए थे सर्वश्रेष्ठ, बहुत ही अच्छे गीत थे। उन गीतों को मद्देनजर रखते हुए फिल्म जो एक इंडस्ट्रीज होती है, उस इंडस्ट्रीज के माध्यम से उन्हें 1964 और 1977 में 2 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार प्रदान किया गया बच्चों। और यहाँ पर देखिए उनका देहांत 59 साल की आयु में ये दिल का दौरा पड़ने के माध्यम से उनकी मृत्यु हो गई बच्चों। कब हुई उनकी मृत्यु? केवल 59 साल की उम्र में ही। उनका देहांत 25 अक्टूबर 1980 में हुआ बच्चों। उनका देहांत मरण 1980 में हुआ, तो जब उनकी आयु थी 59 साल। देखिए ऐसे सर्वश्रेष्ठ एक उत्तम गीतकार को हिंदी साहित्य क्षेत्र खोकर बड़ा दुखी रहा और फिल्म इंडस्ट्रीज भी बहुत दुखी रहा, हम यह कह सकते हैं बच्चों। तो अब आपने उनका एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लिया। देखिए अब हम उन्हीं के द्वारा लिखित जो साथी हाथ बढ़ाना नामक कविता के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ इस कविता के आशय और उद्देश्य के बारे में समझाऊंगा। तो देखिए किसी ना किसी कवि हो, कोई ना कोई लेखक हो, यदि आपको कुछ अध्ययन के लिए रखा गया है, आपको अध्ययन के लिए दिया गया है, उससे कुछ न कुछ अपेक्षा अवश्य होती है बच्चों। इसीलिए साहिर लुधियान जी भी ने आपसे एक आशय के साथ यह कविता अध्ययन के लिए रखा है बच्चों। किस आशय के साथ? तो देखिए अपनी पुस्तिका में देखें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। यदि आप एक साथ मिलकर, अकेला नहीं, व्यक्तिगत नहीं, कुछ दूसरे लोगों के साथ, कुछ दूसरे अपने मित्रों के साथ अर्थात मिलजुल कर काम करने से सभी काम, कठिन काम, मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। यह एक आशय है बच्चों। तो देखिए आगे कहते हैं नए नए मार्ग खुलने लगते हैं। बिल्कुल सही बच्चों। जो हमें मार्ग कठिन नजर आते थे, जो हमें मार्ग मुश्किल दिखाई देते थे, वे मार्ग हम सब मिलकर यदि साथ चलने लगेंगे तो आसान दिखाई देंगे बच्चों। वे सभी मार्ग, वे सभी रास्ते हमें आसान सुलभता से दिखाई पड़ेंगे। इस कविता में मिलजुल कर रहने से प्राप्त होने वाले परिणामों के बारे में बताया गया है। मुख्य आशय यही है बच्चों, मिलजुल कर बनने से, मिलजुल कर करने से क्या बनता है, किस तरह हमें कामयाबी हासिल होती है, किस तरह हमें उन्नति, अभिवृद्धि प्राप्त होती है, इसके बारे में इस कविता साथी हाथ बढ़ाना नामक कविता में आपको समझाने का साहिर लुधियानवी जी ने प्रयास किया है बच्चों। यही 2-3 आशय के साथ आप मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर अपना काम पूर्ण कर लें। यदि आप मिलकर करेंगे, चाहे वह जितना कठिन कार्य क्यों ना हो, वे कार्य आसान हो जाएगा। इस आशय के साथ आज हम जो साथी हाथ बढ़ाना कविता के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। तो चलिए उससे पहले मैं आपको इस कविता को राग लय ताल के साथ और आदर्श वाचन करूंगा बच्चों।
आदर्श वाचन आप ध्यानपूर्वक गंभीरता से इस कविता को सुने और अपने अपनी पुस्तकें देखते रहें। देखिए बच्चों, यहाँ पर साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कम कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना सुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। अच्छा बच्चों, आपने जो अभी साथी हाथ बढ़ाना नामक कविता अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना और इसी तरह आपको भी गाने का प्रयास करें। आप भी मुझसे भी उत्तम रीति से आप गा सकते हैं। तो चलिए अब हम इस कविता की विवरणात्मक की ओर चलें। मैं आपको इस कविता के बारे में विवरणात्मक रूप से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो बच्चे देखिए, साहिर लुधियानवी जी कह रहे हैं साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो देखिए बच्चों, लुधियान जी भी कहते हैं अकेला काम करने से थक जाएगा, तू सबको मिलकर साथ लेकर काम चलाना, तो वे काम तुझे बोझ नहीं लगेगा। बोझ अर्थात भार नहीं लगेगा, कठिन नहीं लगेगा, अत्यंत सुलभता से तू वे काम कर पाएगा। इसीलिए कहा है साथी हाथ बढ़ाना, कुछ न कुछ मदद करना, आप किसी भी रूप से उसकी सहायता करना, वे तुम्हारी सहायता करना। इसलिए सब एक के साथ एक मिलकर यदि आप अपना कार्य निपटा लें या कर लें तो वे काम
आसान हो जाएगा, बोझ नहीं बनेगा। इसीलिए साथी हाथ बढ़ाना। और कहते हैं, देखिए लुधियान जी, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, जब मेहनत करना ही हमारा पेशा है, जब मेहनत करना ही हमारा काम है, कार्य है, तो हम मेहनत करने से क्यों डरना। यदि हम अकेला, मुझसे वह भार उठाया नहीं जा रहा, मुझसे वह वजन उठाया नहीं जा रहा, किसी से आप मदद मांग लीजिए और वे भी आप में आपकी मदद करने के लिए चला आ जाए, और आप 2, 3, 4 व्यक्ति मिलकर यदि आप उस बोझ को उठाएंगे तो आसानी से उठा सकते हैं। बच्चों देखिए, कहा है, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, मेहनत करने वालों ने सभी मिलकर यदि आप कदम आगे रखेंगे, प्रगति की ओर बढ़ेंगे, तो अवश्य आप यशस्वी पा सकेंगे, यशस्वी प्राप्त कर लेंगे। सागर ने रास्ता छोड़ा। देखिए, यदि आप मन में ठान लीजिए, हम सब मिलकर यह कार्य पूर्ण करेंगे, इस ध्येय के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको क्या क्या हासिल होता है, क्या क्या प्राप्त होता है, यहाँ लुधियान जी अपने कविता में कह रहे हैं। देखिए, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। सही है बच्चों, आप अपने गांव या शहर के आसपास इर्द गिर्द देख सकते हैं, बड़े बड़े रास्ते बनाने के लिए व्यक्तियों ने किस प्रकार सुलभता के रास्ते बनाए हैं, सागर को हटाकर। यदि सागर हो, समुद्र हो, सिंधु हो, उन सब के ऊपर से मार्ग बनाने का कार्य आज इंसान करने में सफल हुआ है। अर्थात सागर भी हम सब मिलकर यदि काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो सागर भी हमसे डर जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आप सब मिलकर यदि काम करेंगे, तो सागर में भी आप रास्ता बना सकते हैं। इसके लिए आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं बच्चों। रामेश्वरम नामक जहां एक शिव की मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, एक अत्युत्तम तीर्थ स्थल आज वे प्रसिद्ध है, जो एक उसका मार्ग है, सागर के ऊपर से रेल की पटरी बनाई गई है। बच्चों देखिए, वह कार्य किसी मानव ने ही किया है। कौन किया है? एक व्यक्ति ने ही किया है, अकेला नहीं किया है। सबके साथ मिलकर, सबने मिलकर सागर में रास्ता बनाया है, जो तीर्थ स्थल रामेश्वरम को मार्ग दिखाता है। बच्चों देखिए, और यहाँ पर कहा है, पर्वत ने शीश झुकाया। झुकाया है बच्चों। यदि आप देख सकते हैं, एक रास्ता बनाना है तो बहुत बड़े बड़े पर्वत को, बहुत बड़े बड़े पहाड़ को आज इंसान काट करके उस पर रास्ता बना रहा है। अकेला नहीं, सबके साथ मिलकर, सबने मिलकर उस पर्वत को हटाकर उस पर्वत के अंदर से ही रास्ता बनाने का काम आज किया है। आप भी देख सकते हैं, आपके गांव के आसपास जो नए रास्ते, नई सड़क बनाई जा रही है, आप शहर जाइए तो वहां देखिए किस प्रकार से जो पहाड़ थे, आज वहां पर आपको बहुत बड़े बड़े रास्ते, सड़कें नजर आएगी। किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है, सबने मिलकर किया है, तो वह कार्य क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। और फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हमारे सीने फौलाद के हैं। अर्थात हम मजबूत हैं, हम सुदृढ़ हैं, हमारे बाहों में अधिक शक्ति है। कब है? जब आप सब मिलकर
कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो तब है। यदि आप अकेले बढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, होगा तो बहुत देरी से होगा। इस प्रकार लुधियानी जी कहने का तात्पर्य है, आप सब मिलकर यदि किसी न किसी कठिन कार्य की ओर भी बढ़ेंगे तो आप अत्यंत आसानी से वह कार्य पूर्ण कर लेंगे। इसीलिए कहा गया है, हमारे सीने फौलादी हैं, हमारी बाहें फौलादी हैं। इस प्रकार फौलाद के सीने रखते हुए, फौलादी के बाहें रखते हुए हम क्यों पीछे हटें। इसलिए सब ने मिलकर यदि आप कार्य करने का मन ठान लिया तो पर्वत ने भी सिर झुकाएगा आपके सामने, सागर भी आपको रास्ता छोड़ देगा। और कहा गया है, इसलिए हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। इसीलिए मैंने भी कहा है आपको, चट्टाने, पहाड़, बड़ी बड़ी जो पहाड़े हैं, उन पहाड़ों के ऊपर से आज रेल की पटरियां बनाई गई हैं। उन चट्टानों के ऊपर से एक चट्टान से दूसरी चट्टान को या एक चट्टान से दूसरे गांव को क्या किया गया है, रास्ता बनाया गया है, मार्ग बनाया गया है। यहाँ किसी एक व्यक्ति से साध्य नहीं होगा बच्चों। सब ने मिलकर यदि बनाने का मन ठान लिया तो आवश्यक रूप से चट्टानों में भी आज हम क्या बना रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। इसलिए लुधियान जी ने कहा है, साथी हाथ बढ़ाना। इसलिए साथी मेरे दोस्तों, आप मेरे साथ हाथ बढ़ाओ। और कहा है, और कहते हैं, मेहनत अपने लेख की रेखा और मेहनत से क्या डरना। देखिए हमारे हाथों में मेहनत करना ही लिखा है, हमारे हाथों में मेहनत करना ही लिखा है, तो हम मेहनत से क्यों डरें। यदि देखिए उदाहरण के रूप से आप बच्चों, आपके माता पिताओं ने आपको स्कूल में इसलिए दाखिला दिलाया कि आप पढ़कर एक अच्छे व्यक्ति बनो, एक उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति बनकर समाज में जियो। इसलिए आपको इस स्कूल में दाखिला दिलाकर आपको पढ़ने के लिए भेजा गया है। यदि आपको पढ़ाई ही करना है तो आप पढ़ाई से क्यों डरें। आपको थोड़ी किसानों की तरह जाकर खेतों में काम करना है, नहीं है। आपको काम करना नहीं है, आपको पढ़ाई करना है। इसलिए कहा है, मेहनत अपने हाथ लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। हमारे हाथों में मेहनत करने की रेखाएं लिखी हुई हैं, तो हम मेहनत करने से क्यों डरें। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल तो हम दूसरों के लिए कार्य किया, कल तो हम औरों के लिए तो काम किया, आज अपने खातिर कर ले, आज अपने कार्य कर ले। इस तरह सोचकर व्यक्ति, सब व्यक्तियां, सब मनुष्य इस प्रकार सोचेंगे तो कौन सा कार्य भी अधूरा नहीं रहेगा। और अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। देखो बच्चों, आज हम ये समझना है, आज हमें सुख है, किसी और को दुख है, कल उसे सुख आ जाएगा और मुझे दुख आ जाएगा। इस प्रकार हमें सोचना है। सुख और दुख ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। किसी को दुख आ गया तो कल उसे सुख मिल जाएगा, आज किसी को सुख है तो कल उसे दुख आ जाएगा। बच्चों, ये दोनों एक ही समान किसी के जीवन में नहीं रहते। इसीलिए हमें मन में ठान लेना है, मन में समझ लेना है कि आज मैं सुख हूं तो
कल मुझे दुख आने वाला है तो मैं किस प्रकार उस दुख का सामना करना है, हमें पहले से ही सोच रखना है। ऐसा नहीं कि किसी को दुख है तो वो दुखी में ही रहने दे, नहीं, उसका दुख दूर करने का हमें प्रयत्न करना है। उसके दुख में हम भी भागी होकर उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना है। इसीलिए लुधियान जी ने कहा है, साथी हाथ बढ़ाना, अर्थात तू भी जा, उसकी सहायता कर, उसकी दुख में भागी हो, उसका दुख दूर करने का प्रयास कर। इसलिए कहते हैं अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। यदि मुझे अब दुख है, किसी मेरे पड़ोसन को, किसी मेरे साथी को, किसी मेरे स्नेही को, किसी मेरे मित्र को, किसी मेरे दोस्त को दुख है तो मैं ठीक हूँ तो वे ठीक नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। उसके दुख में हम भी भागी होना चाहिए। और कहा है अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। अपनी मंजिल कैसी होनी चाहिए, अपना लक्ष्य कैसा होना चाहिए, सच्चाई से भरा होना चाहिए, ईमानदारी का होना चाहिए। ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, प्रामाणिकता से हम इस समाज में जीना है। हमारा काम करने का रास्ता भी नेक होना है, अर्थात स्वच्छ और अच्छा होना है। कपट, द्वेष, अहंकार, स्वार्थी, इन सभी बुरे आदतों को हम दूर करके सभी को साथ में लेकर जीने की कला सीखना है। इसीलिए साहिर जी ने कहा है, साथी हाथ बढ़ाना, अच्छे को हाथ बढ़ाना, बुराई को रोक देना। इसीलिए कहा है साथी हाथ बढ़ाना। अंतिम चरण में कहते हैं साहिर लुधियानवी, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। देखिए आपने बहुत बार शायद सुना ही होगा, एक से एक बनकर भी क्या होता है, अधिक होता है। यदि आप 100 रुपये के नोट में 1 रुपया कम कर देंगे तो वे 99 रुपये कहलाएगा। एक 100 रुपये का नोट या 100 रुपये कुल नहीं कहलाएगा। इसीलिए एक से एक बन जाए तो, एक से एक मिल जाएंगे तो। यदि हम, आपने कभी अपने बड़ों से यहाँ एक छोटी छोटी कहानी शायद आप सुनी ही होगी, एक लकड़ी आप आसानी से तोड़ सकते हैं, 2 लकड़ी भी आप आसानी से तोड़ सकते हैं। यदि 5, 6, 10 लकड़ियों को एक साथ इकट्ठा करके आपको तोड़ने के लिए दिया जाएगा तो आप उस लकड़ियों के गुच्छे को तोड़ नहीं पाओगे। अर्थात यही एक तात्पर्य है, आप 10-15 लोग मिलकर यदि कोई भी काम करने के लिए चलें तो वे काम क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। दरिया ऐसे ही नहीं बनता, कतरे से, वर्षा के एक एक कतरे से दरिया बनता है। और कह रहा है लुधियानवी जी, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। देखिए यदि आप फूल की मालाएं बनाते हैं, फूल का सहरा बनाते हैं, उस फूल के सहरे में सीधा सहरा हम नहीं बनाते, एक एक फूल को हम पिरोकर, सुई में एक एक फूल को हम पिरोकर फूल की मालाएं बनाते हैं। देखिए एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। आप देख सकते हैं आपके गांव के इर्द गिर्द क्या कोई पहाड़, वे कोई पहाड़ नहीं बना, एक एक कतरे से, एक एक राई से, कुछ मिट्टी से बनते हुए वहां एक क्या बन गया है, बृहद पहाड़ बन गया है, बहुत बड़ा पर्वत बन गया है। और एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। किसी ने कहते हैं मेरी तो किस्मत फूट गई, मेरी तो किस्मत सही नहीं,
किस्मत तो हम बना लेना है, किस्मत को हम ठीक रास्ते पर लाना है। इसीलिए किस्मत पर अपना आलस्यपन डालकर आप मत बैठिए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए, सबके साथ मिलजुल कर अपना काम करिए, तो आप अपने लक्ष्य में यशस्वी प्राप्ति कर सकते हैं बच्चों। इसलिए लुधियान जी ने कहा है साथी हाथ बढ़ाना। तो देखिए इस प्रकार शाहिर लुधियानवी जी ने बहुत ही अच्छे अंदाज में साथी हाथ बढ़ाना नामक इस कविता को आपके लिए अध्ययन के लिए रखा। आप भी इनमें से कुछ ना कुछ अवश्य आदतें अपने जीवन में डाल लें, तो अब आपका जीवन भी क्या हो जाएगा, हसन हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको यह कविता संपूर्ण रूप से मालूम हुई होगी। तो आप 5 मिनट के लिए मन में मौन वाचन कर लीजिए।